हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीतू बदान है और मैंने इस साल जनवरी एफएमजी में 179 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से किए हैं और कौन-कौन से टीचर से किए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एनाटॉमी और बायोकेम मैंने डॉक्टर आजम सर से किए हैं। फिजियोलॉजी मैंने पूरी छोड़ दी थी और पीएसएम मैंने विवेक जैन सर से किया है। फार्मा मैंने की थी गोविंद राय गर्ग सर से और पैथो मैंने एस्पर सर से। माइक्रो के लिए मैंने प्रीति मैम की रैपिड रिवीजन देखा था। एफएमटी के लिए अखिलेश जाम्बर सर। मेडिसिन एक के सीटिया सर से। सर्जरी मैंने प्रीतेश सर से। ऑक्सीजन मैंने की थी प्रशांत सर से। ऑप्थेल्मोलॉजी शिवानी जैन मैम। पीडिया के लिए डॉक्टर आनंद भाटिया सर। ईएनटी के लिए हम सबके फेवरेट राजीव धवन सर। और रेडियोलॉजी के लिए मैंने जैनब बोरा मैम। ऑर्थो के लिए मैंने एनएलसी की चैंटिंग यूज़ की थी और साइकेट्री मैंने प्रवीण त्रिपाठी सर। डर्मा के लिए सोनी सर। एनेस्थीसिया के लिए स्वाति मैम। तो ये मेरे सोर्स थे और ये मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान इनको यूज़ किया। सबसे सबसे पहली बात, सोर्स आप जैसे अपने सोर्स आपको डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने सारी वीडियोस देखी थी कि इंटरव्यू वगैरह, तो उनके बेस पे मैंने कंक्लूजन निकाल के तब यूज़ किया था, है ना। तो जैसे और भी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मैरो, प्रेपलैडर, ये सब ना सारे बेस्ट हैं, सारे टीचर्स बेस्ट हैं। देखो उनमें कुछ काबिलियत है तभी वे टीचर है ना। वे हमारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें कुछ काबिलियत होगी ना। तो डाउट नहीं करना बनता अपना ना। तो हम सबसे पहले हमें ये जानना है पेपर पास करने के लिए एफएमसी के बारे में जानो आप कि इसके लिए कितना पढ़ना सफिशिएंट है। मैरो प्रेपलैटर में काफ़ी वाइड है ना, पूरा एक कुआं टाइप का है, उसमें तो सागा टाइप का है। तो हमें लिमिटेड ही पढ़ना होता है। तो हम कम पढ़ेंगे बट दमदार पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने सोर्स फिक्स करने के लिए टाइम लगा लीजिए। जितनी रिसर्च करनी है सोर्स को फिक्स करने के लिए कर लीजिए कि आजम सर बेस्ट है या नहीं। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं। तो सोर्स आप बाद में फिक्स करने के लिए टाइम लीजिए, बट एक बार फिक्स करने के बाद उसको चेंज मत करना कि बाद में यार किसी और के नोट्स पे शिफ्ट हो जाएँ क्या, क्योंकि बाद में बहुत सारे नोट्स दिखते हैं अलग टाइप के, तो उन पे मन करना पड़ता है, मतलब मन करने लग जाता है कि यार उसके नोट्स देख लें। और रही बात मेरी, यार देखो मैं कभी ना रशिया के टाइम पे मैं टास्क बनाता था, कभी आज तक मेरे से कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। मन में जैसे मैं बताता था कि बताया मैंने आपको कि मैं 15 मिनट पर डे, 10 मिनट पर डे से पढ़ा। तो मैंने धीरे धीरे टास्क अपनी बढ़ाई कि यार 1 घंटा पर डे। मेरे से आज तक वो मतलब उस टाइम पे 1 घंटा पर डे भी नहीं हुआ कभी कंप्लीट, कभी 40 मिनट, है ना, इस टाइप से कभी ना कभी पीछे रहता। धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया, मैंने अपने टारगेट बढ़ाते गया। आज तक मेरा जो टारगेट कंप्लीट हुआ है वो दिल्ली आके हुआ है कि 12 घंटे 10 घंटे, उसमें भी नहीं हुआ है। मैंने 16 घंटे सोचा था, नहीं हुआ, ठीक है। उसमें भी मैं स्टॉप वॉच की हेल्प से 12-13 घंटे तक ही पहुंच पाया था लास्ट में ना। तो कहने का मतलब यार ये है कि धीरे धीरे करो और हो जाएगा। अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं, हल्के से बढ़ाते रहो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और धीरे धीरे काम होगा। और एक और बात यार, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था ना 10 मिनट पर 15 मिनट पर डे, तो मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि यार चल क्या रहा है। मतलब पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ी, मेडिकल टर्म्स, इनके मतलब तक नहीं पता था, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब बिल्कुल पीछे बैठने वालों में से हूँ ना, तो कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले इन टर्म्स को आप पढ़ो, इनका मतलब जानो। धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने वीडियोस में देखा था कि बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अपना बेसिक क्लियर कर लो। मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट बेसिक होता क्या है, ठीक है। तो मैंने जितना मुझे लगता है अब जाके मुझे समझ में आया कि यार होता क्या है। मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि यार चीज़ों को समझना ही कॉन्सेप्ट बेसिक है। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ हो रही है तो वो होती क्यों है, कैसे होती है ना, वो कैसे कैसे बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है, इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट बेसिक बोल देते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना आप क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोई भी चीज़ है यार हो कैसे है, तो ये तो जानना बनता ही है ना अपना। तो और दूसरी बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे ब्लाइंडली जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले साइकेट्री करा। उस टाइम मुझे सच में कुछ नहीं पता था, बस वीडियो देखी लिख दिया, ऐसा वाला सीन था। समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, बस लिख दिया, ऐसा सीन था। बट ये है कि आप पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो। जैसे साइकेट्री है तो पता है कि यार मेंटल इलनेस से रिलेटेड है ना। कोई भी टॉपिक है पहले उसका मतलब जानो, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ो डिटेल में। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, उसके टॉपिक के बारे में जानते हैं, वो टॉपिक में पूछना क्या चाहता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हमें कुछ नहीं पता, सब्जेक्ट का नहीं पता, टॉपिक का नहीं पता, ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो हमें चीज़ों को समझ के चलना है। इसी को कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, इसी को बेसिक बोल देते हैं कुछ लोग, है ना। तो मेरे हिसाब से तो समझना ही होता है वो। तो जैसे मेरे साथ अक्सर होता था कि मुझे ना मीनिंग, मतलब वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते थे। तो मैं क्या करता था, अपने जो साथ की लड़कियां उनसे पूछ लिया, है ना, उनसे बोल दिया क्या है मुझे पढ़ा दो, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता होता था कि चल क्या रहा है। मतलब यही था कि यार पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं। अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी, उसके मतलब नहीं पता थे। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ी, फिर मैं धीरे धीरे खुद से पढ़ना शुरू किया। तो बाद में पता चला कि यार इसको समझना होता है, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जब भी आपको कभी प्रॉब्लम आ रही हो ना पढ़ने में, तो आप अपने साथ वाले जो पढ़ाकू हैं उनकी हेल्प ले लो, उनसे बोल दो यार 1 घंटा मुझे पढ़ा दिया कर। तो उससे क्या आपका 1 घंटा डेली का फिक्स हो गया, है ना। तो वो आपको पढ़ा ही देगा। अगर वो अच्छा हुआ, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो पढ़ा देगा, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि यार मुझे पढ़ा दिया करो 1 घंटा। तो एक ये अप्रोच हो गई। दूसरा, धीरे धीरे चीज़ों को समझो और जो टॉपिक है पहले उसको जानो कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस टॉपिक में हम इस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या बोलते हैं, उसके पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें समझो, उसी से आगे बढ़ पाओगे। और डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी होता ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्लबबाजी बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, पार्टीज़ वगैरह बंद कर दो। बट हम ये कर सकते हैं ना कि यार एक टारगेट बना लिया हमने, 4-5 दिन का एक टारगेट बना लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हुआ,
उसको फिर अगले दिन हम घूमने चले जाएँगे। तो उससे क्या है आपका एक मोटिवेशन भी रहेगा यार चलो ठीक है टारगेट पूरा करके घूमने निकल जाऊँगा। तो आप एक ये क मतलब कर सकते हो और जैसे मैं इंडिया आया तो इंडिया में मैं कोचिंग में पता है मैं सबसे पीछे बैठता था, बिल्कुल पीछे। उसका रीज़न ये था कि मैं अपने आगे एक और चेयर रखता था, उस पे अपना पैर रखता था मतलब 12 घंटे 10 घंटे की क्लास जो भी होती थी मैं कंफर्टेबली बैठता था उसमें और अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठता था, लोअर टी-शर्ट में जाता था और एक और मज़े की बात मैं जब इंडिया आया तो इंडिया आते ही मैं गंजा हो गया था कि यार कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल फ़ोकस रहेंगे अपन और कोई फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है? तो गंजा हो गया था मैं और लोअर टी-शर्ट में आराम से मतलब ऐसे ही जाता था मैं कैप वैप लगा के कोचिंग में और सबसे पीछे बैठता था कंफर्टेबली, ना किसी से कोई मतलब। दोस्त जो थे मेरे साथ कोचिंग में वे भी उनसे कह देता कि तुम अपना अलग बैठो, अपना अलग बैठो। मतलब देखो वे भी पढ़ना है, उनको भी मोटिवेट करो, यार अभी पढ़ते हैं और जब ब्रेक होगा, ब्रेक में अपना मज़ाक-खोरी जो भी करा, थोड़ा मूड फ्रेश हुआ और फिर वापस चले गए। तो वैसे करके मैं पढ़ता था और कोचिंग में भी मैं बिल्कुल पीछे बैठता था, आराम से रिलैक्स होके। तो ऐसे मैंने अपनी तैयारी करी और रिवीजन इसलिए ज़रूरी है, देखो खुद सोचो, जैसे आप पहली बार किसी भी अब्रॉड में गए हो ना, कौन-सी भी कंट्री में गए होंगे, तो पहली बार जब आप रोड में निकले होंगे, आपको दिखा होगा ये मैकडी है, ये केएफसी है, केएफसी वाली रोड है, ये मैकडी वाली रोड है, इस टाइप से, है ना? तो जब आप दूसरी बार गए होंगे, तो आपको दिखा होगा कि कुछ अलग दुकानें भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओस्टिन कॉलिन्स दिखी आपको, तीसरी तीसरी बार जाने पे और डिटेल में आपको दुकानें दिखी होंगी। तो कहने का मतलब ये है, जब एक रोड पे आप बार-बार जाओगे ना, तो आपको आजू-बाजू की चीज़ें सारी दिखेंगी। सेम पढ़ाई के साथ ऐसे ही होता है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, हमें फीवर, चिल्स, राइडर के अलावा कुछ नहीं दिखता क्योंकि कॉमन है ना? जब हम आप बार-बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो उसके अलावा हमें दिखेगा कि यार इसमें और भी स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हैं, जो डिज़ीज़ को पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो हम इस तरह से इसलिए हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि यार इसलिए हमें रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि बार-बार जब आप एक ही चीज़ से जाओगे तो उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो रिवीजन हमें ये इसलिए ज़रूरी है और परफेक्ट बनाता है, मेन चीज़। तो आज की वीडियो में बस यही था कि यार मैंने अपनी तैयारी कैसे की, तो अगर मेरे माइंड में और भी कोई थॉट आएगा कि हाँ, मैंने और भी क्या-क्या हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बाकी आपको कोई भी डाउट हो और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे यूट्यूब पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रैंकली पूछना, बिल्कुल ठीक है। बड़ा भाई समझो या कुछ भी समझो, दोस्त समझो, बिल्कुल फ्रैंकली कोई बात नहीं। देखो मैं भी बहुत ही गंदे फेज़ से निकला हूँ, ठीक है? तो मैं आपको जो भी हेल्प होगी बिल्कुल करूँगा और थैंक यू सो मच। बाय।